खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज महज कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला आया है आईटी एक्ट को लेकर। आईटी एक्ट 66, जिसका प्रभाव सोशल मीडिया पर भी पड़ता है। हमसे, आपसे के जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैसला है और सीधे हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं संजय के चड्ढा साहब। हम टेक्निकल बात नहीं जानते हैं, लीगल बात, लेकिन वो पढ़ चुके हैं इसको, पूरा बात समझते हैं और उनसे आग्रह करेंगे क्या मामला है, जरा अंबेडकर नामा के दर्शकों को और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से समझाएं। ये आईटी एक्ट बहुत हवा भी बना था कुछ दिन पहले, फ्रीडम ऑफ, मैंने एक शो भी आपके साथ किया था इस पे, अंबेडकर नामा पे, कि जो नया रूल आया है, लॉ कुछ आईटी एक्ट को लेकर आज फैसला है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या है? जी संजय साहब। थैंक यू वेरी मच रतन भाई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आज की ये है कि एक बार पुनः जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसने रीइटरेट किया है, पुनः एक बात इस चीज पे कही है कि जो जो दो डेमोक्रेसी के पिलर तो बहुत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और अहम पिलर है, वो है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी। ये दोनों सर्वोपरि हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा आज गहरा दुख जताया, यहां तक कि अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, जो शब्द सुप्रीम कोर्ट ने कहे, शॉकिंग है, डिस्टर्बिंग है, अमेजिंग है, टेरेबल है, ये चारों शब्द सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध थी। जस्टिस आर एफ नरीमन ने कहा कि ये अमेजिंग है कि अभी भी सेक्शन 66 ए के तहत लोगों के ऊपर एफआईआर लिखी जा रही है, लोगों के ऊपर एफआईआर ग्रसित हो रही है। ये किसी भी हाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 3 में गारंटी की हुई है, उनका विरोधाभास है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, मार्च 2015 में, और उसमें जो ये सेक्शन है, सेक्शन 66 ए, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। इसको कहा गया था कि ये लागू नहीं होगा। 2015 मार्च तक अगर हम जाएं तो तकरीबन 687 केसेस एफआईआर हुई थी सेक्शन 66 ए के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये कहा था कि ये कानून सही नहीं है और इसको हम निरस्त करते हैं। कानून निरस्त हो चुका है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आगे एक पिटीशन आई और उस पिटीशन में सरकारी आंकड़ों का हिसाब देते हुए ये बताया गया कि 2015 से लेके और 2020 तक 1307 मुकदमे दर्ज हुए हैं इस कानून के तहत, जो कानून स्थिर नहीं करता। 1307 एफआईआर हुई हैं, 1307 लोगों के खिलाफ अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को ये कहा कि जब सेक्शन 66 जो कि बताता है कि ऑफेंसिव मैसेजेस आप सोशल मीडिया में अगर डालेंगे तो 3 साल की सजा हो जाएगी। किसी भी, हमने देखा कि जब 2015 में, रतन जी आप अप्रिशिएट करेंगे, जब ये बड़े व्याप्त रूप में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया कि पुलिस सेक्शन 66 ए का मिसयूज कर रही है। पॉलिटिकल लीडर्स की आवाज के खिलाफ अगर कोई कहता है, पॉलिटिशियंस की कोई आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई बात करता है, तो उसके खिलाफ सेक्शन 66 ए में एफआईआर कर दी जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। हमने देखा कई स्टूडेंट्स को किया गया और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने 2015 मार्च में एक निर्णय के तहत इस प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। यह व्याप्त रूप से सबको मालूम है, कानून की किताब में भी लिखा हुआ है कि ये अब नियम नहीं है। संजय उसके बाद भी एफआईआर हो रही हैं। आपने देखा 1317। जी बताइए। संजय जी, जी आप जानते हैं हम लोग एकेडमिक्स के अलावा एक्टिविस्ट भी हैं, और कई बार हमने ये सवाल उठाया है कि देश में लोकशाही और संविधान खतरे में है। कई भाषणों में, कई सभाओं में ये बात हमने कही है, सेमिनार्स में कहा है। अब इससे तो ये साबित हो रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट जब निरस्त कर दिया किसी कानून को, उसके बावजूद सरकारें और पुलिस प्रशासन इस एक्ट के तहत 1300 से ज्यादा मुकदमे कर चुकी है। क्या लग रहा है कि सरकारें अब सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रही, या प्रशासन? गंभीर मसला है ये बहुत गंभीर मसला है। देखिए, जो शब्द शॉकिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विचलित हो रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, और केंद्र सरकार को नोटिस प्रदान किया गया, और केंद्र सरकार की तरफ से कानून का सबसे बड़ा अधिकारी वहां मौजूद था। उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब देते हैं, लेकिन हम खुद इस बात से विचलित हैं। यहां तक गए, यानी कि अच्छा, ये देखना होगा कि क्या कारण है कि इस प्रोविजन का, जबकि ये प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, का मिसयूज हो रहा है। अब ऐसी चीज कि कोई कानून है नहीं और आप उस कानून के चलते लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को, जब वो कानून रह ही नहीं रहा है ही नहीं। क्या किसी चीज के ऊपर कोई कानून की व्यवस्था अगर हटा दी गई है तो आप उसी ढाक के तीन पात उसी को लेके आप चलते जा रहे हैं। 1 साल नहीं, ये किस स्टेट से ज्यादा आया है? किस राज्य से ज्यादा आया है? कोई आंकड़ा है? ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन पूरे देश का आंकड़ा जरूर है, जहां पे मैंने आपको बताया 1307 मुकदमे 2015 के बाद दायर किए गए हैं, जो कि नहीं दायर किए जाने चाहिए। ये तो कॉलोनियल स्टेट से भी ज्यादा जो ऑपरेसिव स्टेट लग रहा है फिर तो। और देखिए, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हो क्या रहा है, हम परेशान हैं। अगर आप हमारी बात ही नहीं देख रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रही है, तो ये तो बड़ा सख्त इस पे एक्शन लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जवाब में बड़ी सख्ती से कहेगी। और देखिए, कोई भी इस तरीके का अगर कोई डेवलपमेंट होता है और ऐसी चीज पुनः आपके सामने आती है, तो ये सरकार की ड्यूटी है कि जितने भी डीजी पुलिस हैं, भाई 30 डीजी, हर राज्य के डीजी पुलिस को आप लिखिए, चिट्ठी लिखिए। ये विधि न्यायालय को, विधि विभाग को लिखना पड़ेगा, लॉ मिनिस्ट्री को लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अब ये क्यों इस प्रोविजन, जब ये प्रोविजन निरस्त हो चुका है, स्ट्रक डाउन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस प्रोविजन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये बड़ी स्पष्ट सी बात है, इसमें जबकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ही है जो बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी किसी पक्ष को देखते हो, तभी यही कारण है, कानून था 66 सेक्शन 66A था, उसको उन्होंने निरस्त किया। 2015 मार्च की बात है ये। और उसके बाद अब भी हम देख रहे हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है, पॉलिटिकल क्लासेस के फेवर में हो रहा है, जिससे कि जो व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर कोई अपने शब्दों से बताना चाहता है, उसको रोका जाए। ये संभवतः हमारे जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसकी बहुत बड़ी अवहेलना हो रही है। और यही चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया है। चलिए, इस पे आप नजर रखिएगा, और इसमें और डेवलपमेंट होगा तो इसमें बात करेंगे। और नवनीत राणा केस और जो फर्जी सर्टिफिकेट वाला केस, दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। वेट कर रहे हैं कब आ रहा है ऑर्डर इस पे। चलते चलते जरा 66A क्या है, वो प्रावधान जरा बता दीजिए। 66A जो है वो पहले जब होता था, अब तो कोई प्रावधान नहीं है, उसको निरस्त कर दिया गया। क्या था? वो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजते हैं आप सोशल मीडिया पर, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 3 साल तक की सजा होगी। अब ऑफेंसिव अपने आप में एक बड़ा, कोई चीज
मैं आपको कह रहा हूं, आपको वो ऑफेंसिव लग सकती है, लेकिन कटु सत्य है अगर वो, तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। आप पहले जो व्यवस्था थी वो ये थी कि आपकी नजर में कोई चीज अगर ऑफेंसिव है, आप जाके शिकायत कर दीजिए, और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है। नहीं नहीं, भारत ये मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल सिस्टम है। यहाँ पे कोई बात किसी को भी खराब लग सकती है, ऑफेंसिव लग सकता है, तो डिग्री ऑफ ऑफेंस जो है क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। भारत के तमाम लोग फिर ऑफेंसिव फील करेंगे, कोई बात हमें खराब लग रही है, कोई बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई चीज सही में गलत है तो और प्रोविजंस हैं, उनके तहत आप जा सकते हैं इस प्रोविजन को, इसीलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा वेग है ऑफेंसिव। मेरे पृष्ठभूमि में कोई चीज मुझे ऑफेंसिव लग सकती है, और हो सकता है वो एक्चुअल में ऑफेंसिव ना हो। इन्हीं कारणों के आधार पे, और बड़ा रेलेवेंट जजमेंट है जिस पे ये निरस्त किया गया था। चलिए, संजय चड्ढा साहब स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, आप उस चैनल पे जाइए, देखिए, और कोई भी लीगल सहायता हो तो चड्ढा साहब तैयार रहते हैं। तो इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी देखिए, अम्बेडकरनामा भी देखिए, और लीगल अवेयरनेस पे उस चैनल पे सिर्फ बात होती है स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस। आप जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सुनिए, और कोई कानूनी सहायता चाहिए तो कम से कम आप कमेंट में लिखिए। शुक्रिया संजय साहब, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, जय भीम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात।